कहीं कबीर पाखंड बहुत के जीव सताओ। अनुभव भाव नदर से जियत नया पुरखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इस चैनल का उद्देश्य है देश में जन जन में तर्कशीलता को विकसित करना और समाज के अंदर वैज्ञानिक सोच की स्थापना करना और इस कार्य में अपने भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी से देश की उन्नति होगी दोस्तों। मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आपके सामने रखी है, उस पर मैं संक्षेप में कुछ अर्थ करूंगा। इसके बाद दोस्तों आज का जो प्रसंग है मनुस्मृति का, उस पर चलेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर ये पाखंड बहुतक जीव सताओ। अनुभव भाव न दर से जियत न आप रखाओ। साहब कहते हैं ये जो पाखंड फैला कर रखा गया है शोषकों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा, कहाँ कबीर ये पाखंड बहुतक जीव सताओ। इससे बहुत ही प्राणियों को सताया जाता है, बहुत ही जीवों को दुख दिया जाता है, खासकर मनुष्यों को बहुत ज़्यादा दुख दिया जाता है। ऐसी स्थिति है दोस्तों, जो लोग कुत्ता को, बिल्ली को और भी अधम कोटि के जानवर को, सुअर को अपने हाथ से छुएंगे, और यहाँ तक तो मनुस्मृति में मैं आपको सुना चुका हूँ पूरा श्लोक सहित कि यदि कुत्ता शिकार करता है, मुख में पकड़ता है प्राणी को, तो कुत्ता के जूठा शिकार को खाया जा सकता है, उस मांस को। लेकिन जो है एक मनुष्य का छुआ हुआ नहीं खाया जाता। उसके छांव छूने से आदमी अपवित्र हो जाता है। महिलाओं के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं कि यदि जिस यज्ञ में वो प्रवेश कर जाएं, जिस अनुष्ठान में वो प्रवेश कर जाएं, ब्राह्मण को चाहिए कि वहाँ का भोजन ना करे, नहीं उसका सारा पुण्य जीवन भर का करा कमाया नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं इन किताबों में, जिनके कारण सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, कहाँ कबीर ये पाखंड बहुतक जीव सताओ। प्राणियों के लिए बहुत ही दुख दर्द देने वाला है। साहब कहते हैं अनुभव भाव न दर से, इन लोगों को अपने ऊपर जब कुछ बीतता है उससे तुलना करके, उससे एक अनुभव करके ये जानना चाहिए कि मेरी पीड़ा और सामने वाले की पीड़ा में खास अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। साथियों, आपको आजमाना है तो आजमा सकते हैं। कोई कट्टर ब्राह्मण होगा, उसको आप कुछ नहीं तो भंगी या चमार कह के देख लीजिए, वो इतना शब्द से ही इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा। हो सकता है अगर आपसे बलवान होगा तो आपको पीट दे, और बलवान नहीं होगा तो गाड़ी देते बड़बड़ाते ज़रूर जाएगा, या उधर जा कर के यूनियन बाजी करेगा, गुटबंदी करेगा, जबकि उसको किसी प्रकार अपशब्द भी नहीं कहे हैं। जो शब्द आपको रोज कहा जाता है उस शब्द को केवल एक बार उसको कह दिया गया है। तो साथियों, अपमान से या मारने पीटने से हमें जितना कष्ट होता है
उतना ही कष्ट एक दूसरे व्यक्ति को होता है। ऐसा अनुभव अपने मन में करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं आपके अंदर अनुभव का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अपने समान दूसरा भी प्राणी है, उसको भी अपमान बुरा लगता है, उसको भी मार पीट बुरा लगता है, उसके भी इज्जत उतारना बुरा लगता है और दुख होता है, तकलीफ़ होता है, पीड़ा होती है। केवल तुम्हारे लिए पीड़ा नहीं बनाया गया है। अनुभव भाव न दर से जियत न आप रखाओ। सद्गुरु कहते हैं किसी को ठीक से तुम जीने तक नहीं देते हो। संसार में, प्रकृति में हर आदमी, हर प्राणी अपने लिए पैदा हुआ है, जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है। उसको चैन से जीने दें। आपके खाने के लिए, आपके काटने के लिए, आपके मारने के लिए कोई प्राणी नहीं पैदा हुआ है, और आपके धुतकारने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, अपमानित करने के लिए कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ है। जैसे आपको सम्मान प्रिय है, वैसे अगला आदमी को भी सम्मान प्रिय है। सद्गुरु कहते हैं सबके साथ ऐसा बर्ताव करो, ऐसा व्यवहार करो कि इसके हृदय में खुशी का फूल खिल जाए, प्रसन्नता का फूल खिल जाए, प्रेम का फूल खिल जाए, और वह जो है स्वेच्छा से तुम्हारा मित्र बन जाए। ऐसा बर्ताव यदि कर दिए कि उसके अंदर कांटे पैदा हो जाएं, नफरत पैदा हो जाए, और वो तुम्हारे खून का प्यासा हो जाए, तो ये तुम्हारी सफलता नहीं है, न समाज की सफलता है। इसलिए साथियों, सद्गुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो सम्मान का मार्ग है। हमें अपने लिए सम्मान को चुनाव करना चाहिए और दूसरों के लिए भी सम्मान का चुनाव करना चाहिए। अपमान करना, अपमान सहना ये समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, एक बार हम सह भी लें, लेकिन कितने बार सहेंगे, कब तक सहेंगे? वो तो इतना मन बढ़ जाएगा कि वो खोज खोज करके आपके जैसे अनेक लोगों का अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। इतना ही नहीं, मारेगा पीटेगा भी। किताबों में तो खुली छूट दे दी गई है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजस गाँव ही संता। मारता हो, काटता हो, गाली देता हो, व्यभिचार करता हो बहू बेटी को, हर हाल में वो पूज्य है। शास्त्रों में तो खुली छूट दे दी गया है। इसलिए दोस्तों, सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि शास्त्रों में खुली छूट दी है, उसको मत देखो, उसको अपनी जगह रहने दो। अपने दिल से पूछो तो तुम्हें अपमान प्यारा है कि नहीं, तुम्हें निंदा प्यारा है कि नहीं, तुम्हें मार पीट प्यारा है कि नहीं। अगर तुमको प्यारा नहीं है तो एक दूसरे आदमी को भी इस तरह का बर्ताव प्यारा नहीं हो सकता। सबके दिल में, सबके हृदय में दिल धड़कता है, सबको सुख दुख का अनुभव होता है, और हर आदमी चाहता है कि मुझे इस जगत में, इस क्षणिक जीवन में सुखद अनुभूति मिले, दुख का सामना न करना पड़े, तिरस्कार का सामना न करना पड़े। इस तरह से दोस्तों, दुख से हर जीव बचना चाहता है। इस बात को लेकर सद्गुरु ने कहा अनुभव भाव न दर से जियत न आप रखाओ। तो साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि स्त्री को धन के आय व्यय के विषय में उलझा के रखो, हिसाब किताब करते घर में बैठी रहे, घर के वस्तुओं के सफाई में उलझा के रखो ताकि उसका मन बहलता रहे, और धर्म आदि कार्यों में लगा दो। अब पीछे मैं बता दिया हूँ आपको कि धर्म अनुष्ठान में स्त्री को लगाना पाप बताया गया है इसी किताब में, और इसी किताब में अब कह रहा है कि धर्म के कार्य में लगा दो। और पीछे बता चुका है कि स्त्री को पढ़ने लिखने मत दो, और इधर कह रहा है हिसाब किताब के काम में लगा दो। तो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो हिसाब किताब कैसे करेगी? ये बात मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया था।
रसोई बनाने में लगा दो, बच्चों के देखभाल में लगा दो। ये सारी बात मैं बताया था। आज चलते हैं दोस्तों, स्त्री को दूसरे पुरुष से कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए मनु ने जो कहा है वो मनु के ही अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरक्षिता ग्रहे रुद्धा पुरुषैराप्तकारिभिः आत्मात्मना यास्तु रक्षेयुक्ताः सुरक्षिताः। ये श्लोक नंबर 12, 9वां अध्याय मनुस्मृति। इस श्लोक के माध्यम से मनु कहते हैं, अपने बड़े लोगों के घर में बंद किए जाने पर भी स्त्री आरक्षित होती हैं। यानी बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो है कारपोरेट घराने के लोग अगर अपने 4 दीवारी के अंदर घर के महिलाओं को बंद रखेंगे तो भी वो सुरक्षित नहीं हैं। जैसे आज मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर का घटना आपने देखा है, उन्नाव का घटना आपने देखा है, हाथरस का घटना आपने देखा है। ये तो वो घटना है दोस्तों जिसकी चर्चा होती है। गांव देहात में, जंगली इलाकों में ऐसी ऐसी घटनाएं, भयंकर भयंकर विभत्स घटनाएं घटती है जिसका FIR तक नहीं हो पाता है, मीडिया का कवरेज तक नहीं हो पाता है। एक पत्ते को भी नहीं पता चलता है, एक चिड़िया को भी नहीं पता चलता है कि क्या हुआ है। इस तरह से दोस्तों स्त्रियों के साथ हो रहा है। यहाँ पर मनु ने कहा है, बड़े बड़े लोगों के घर में 4 दीवारी में घर के अंदर बंद करने से भी स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मनु के ज़माने में लगता है स्त्रियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। तो कहते हैं स्त्रियाँ आरक्षित ही होती है। जो स्त्रियाँ अपनी रक्षा अपने आप करेगी वही सुरक्षित रहेगी। अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी उसको स्वयं को लेना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होकर के रहना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित रह सकती है। ऐसा यहाँ पर मनु ने कहा है। और दोस्तों अभी मैं पीछे बताया आया हूँ श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 इसी अध्याय में। उसमें कहा है कि बाल अवस्था में पिता जो है स्त्री की सुरक्षा करेगा, बेटी की सुरक्षा करेगा। विवाह के बाद उसके पति सुरक्षा करेगा और बुढ़ापे में पुत्र सुरक्षित करेगा। स्त्रियां कहीं भी स्वतंत्र या सक्षम नहीं होती हैं कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। ये श्लोक नंबर 3 में मैंने बताया था दोस्तों। अभी 1-2 एपिसोड पहले जो ना देखे हों तो पुराना एपिसोड ज़रूर देखें ताकि पूरा मनुस्मृति ठीक से समझ में आए। अब और इस श्लोक में ठीक विपरीत बात कह रहे हैं कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेगी उसकी रक्षा जो है कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 4 दीवारी में बंद करके कोई धनवान आदमी भी, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए स्त्रियों को अपनी रक्षा स्वयं करना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रहेंगी। ऐसा यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि स्त्रियों को यदि हम सक्षम नहीं बनाते हैं, सक्षम बनने का अवसर नहीं देते हैं, शिक्षा से दूर रखते हैं, जिम से दूर रखते हैं कि कसरत करके अपने शरीर को भी जुड़ो, कराटे, मार्शल आर्ट से दूर रखते हैं, खेल कूद से दूर रखते हैं, डिबिया की चीज़ बना के रखते हैं, तो वो कैसे कहना चाहिए कि समाज में आगे आएगी। समाज में खुलकर आगे आने के लिए उनको हमें अवसर देना चाहिए। और साथ साथ जितने जागृत लोग हैं वो स्वयं तो गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरा गलत सोचता है, गलत करने की सोचता है, ऐसी स्थिति में उससे हर आदमी को रक्षा में सहयोग करना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। मैं आज की बात बताता हूँ दोस्तों। एक अपने ही एक अनुयायी के पास मैं सुबह बैठा था तो चर्चा चल पड़ी
तो उन्होंने बताया कि कोई आदमी जो है रिश्ता खोज रहा था, तो आदमी तो बहुत बढ़िया था लेकिन मॉडर्न नहीं था। और हमारे घर के बच्चे मॉडर्न हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुल के जीवन जीने वाले हो, बुझी बुझी जिंदगी, थोड़े दिन के मनुष्य शरीर का ज़िंदगी है, थोड़े दिन की, उसको बुझी बुझी ज़िंदगी जी के मत बिताओ। सतगुरु ने कहा है, खुल खेलो संसार में, बांध सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हमको खुल के जीवन जीना चाहिए, हंसते गुदगुदाते जीवन जीना चाहिए। अगर साधु है तो विषय वासना में मत पड़े, यहाँ तक ठीक है, लेकिन रो रो करके जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। बुझी बुझी सैडनेस फील करते हुए उदासी में जीवन जीना ठीक नहीं है दोस्तों। उदासी के लिए कोई साधु नहीं हुआ है, उदासी के लिए कोई गृहस्थ नहीं हुआ है। जो जहाँ भी है मगन रहने का, प्रसन्न रहने का प्रयास करे, क्योंकि इस अनमोल जीवन में, जीवन का सबसे अनमोल यदि कोई वस्तु है तो वो है प्रसन्नता। प्रसन्नता को खो कर के जीवन मत जिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस भक्त की बात कि उसने कहा कि हमारे बच्चे तो मॉडर्न हैं और सात्विक हैं, सदाचारी हैं, खान पान बढ़िया है, कबीर साहब पर आस्था रखते हैं, लेकिन जो है चार दीवारी के अंदर, सात पर्दे के अंदर रहना पसंद नहीं करते। और अगला आदमी जो है ट्रेडिशनल है, मतलब पारंपरिक है। तो पारंपरिक का मतलब जानते हैं कि वो मनु को समर्थक होगा कहीं न कहीं, भले कबीरपंथी हो। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा, बड़े बड़े घर के लोगों के द्वारा अगर बंद कर दिया जाए, जैसे मीराबाई को बंद रखने का प्रयास किया गया था, तो भी वो सुरक्षित नहीं है कहते हैं, अगर स्वयं सुरक्षित ना रहें तो। बात सही है, स्वयं सुरक्षित रहने के तो हम 100% पक्षधर हैं कि स्वयं सुरक्षित रहें और बोल्ड रहें और भी भीतर से मजबूत रहें और बाहर से भी मजबूत रहें, और जो है सावधान होकर के खुल के जीवन जिए, समाज के अंदर अपने इच्छा अनुसार जॉब कर सकें, अपने इच्छा अनुसार एजुकेशन ले सकें और बढ़िया जीवन जिए, बुझी बुझी जीवन ना जिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया है दोस्तों। आज जो है एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे, अगला श्लोक की चर्चा मैं कल करूँगा। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।